क्या कोई मूर्ति एक भक्त के विवाह की गवाही देने के लिए 1600 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर सकती है? ये सत्य घटना कुछ 100 साल पुरानी है, जब यातायात के लिए कोई साधन नहीं होता था। तब एक वृद्ध व्यक्ति और एक युवक पुरी से वृंदावन ठाकुर जी के दर्शन को निकले। पैदल यात्री के लिए पुरी से वृंदावन की दूरी बहुत ज्यादा थी। वृद्ध व्यक्ति की तबीयत रास्ते में ही बिगड़ने लगी। उस युवक ने उस वृद्ध व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से सेवा की, उसे खिलाया पिलाया, उसके चरण दबाए, रास्ते में स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे दवाइयाँ दी और इस तरह से दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। वृंदावन में गोपाल जी के दर्शन करते वक्त वो वृद्ध व्यक्ति भावुक हो गया और उसने गोपाल जी के सामने कहा कि तुमने पूरा रास्ता मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, पूरी लौटकर मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब दोनों वृंदावन में गोपाल जी के दर्शन करके वापस लौटे, परिवार वालों के दबाव में आकर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने वचन से इनकार कर दिया। युवक जब जिद पर उतर गया तब पंचायत बुलाई गई। पंचायत वालों ने कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि तुम्हें इसने वचन दिया था? युवक ने कहा, हाँ, इसका प्रमाण गोपाल जी हैं, क्योंकि हम दोनों के अलावा वही वहाँ पर थे। वृद्ध व्यक्ति को बहुत हंसी आई। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे गोपाल जी सुन सकते हैं तो वो आकर गवाही भी तो दे सकते हैं। अगर वो आकर कह देते हैं कि मैंने तुम्हें ऐसा वचन दिया था तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे जरूर करा दूंगा। युवक रोता रोता फिर से पैदल यात्रा करते हुए वृंदावन पहुंचा। गोपाल जी के मंदिर में जाकर जिद करने लगा। 2-3 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। वो जिद लगाकर वहीं बैठा रहा। उसकी जिद के आगे मूर्ति से आवाज आई, अरे ओ पागल, ये कलयुग है और कलयुग में मैं किसी के साथ नहीं जाता। भक्त ने कहा, कलयुग में तो तुम बोलते भी नहीं हो, तो तुम बोल रहे हो ना, तो जब बोल सकते हो तो चल भी सकते हो और इसलिए मेरे साथ चलो। ठाकुर जी ने ये शर्त रखी कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुड़कर नहीं देखना है। मेरे नुपुरों की आवाज से तुम्हें पता चलते रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वृंदावन से पुरी की यात्रा के लिए वो युवक और ठाकुर जी निकल पड़े। नुपुरों की ध्वनि सुनाई देती और वो व्यक्ति बहुत ही खुश रहता। बालुओं के कारण उनके नुपुर से आवाज आना बंद हो गया। युवक घबरा गया और घबराकर पीछे जैसे ही पलटा, ठाकुर जी ने चलना बंद कर दिया। गोपाल जी ने युवक से कहा, अब तुम्हारा गाँव यहाँ से बस 5 किलोमीटर है, तुम अपने सारे गाँव वालों को यहीं बुला लो। अब मैं आगे तुम्हारे साथ नहीं चल सकता और आज से बस मैं तुम्हारे विवाह के वचन का साक्षी नहीं हूँ, बल्कि हर उस व्यक्ति का साक्षी रहूंगा जो पूरी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आएंगे। और गोपाल जी वहीं पर पत्थर की मूर्ति बन गए और उनका नाम साक्षी गोपाल पड़ा। साक्षी गोपाल मंदिर पुरी से मात्र 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और तब से जो भी भक्त पुरी जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने आते हैं वो साक्षी गोपाल मंदिर प्रमाण के लिए जरूर आते हैं। अगर आपको ये ठाकुर जी की अद्भुत लीला पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।